नमस्कार। यदि आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस में जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको आज ऐसे 5 सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आप सभी को डेफिनेटली नौकरी मिलने के चांसेस बनते हैं। और यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, यानी कि बड़ा है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा बनारस में जॉब नौकरी के अवसर निकलते रहते हैं, जिसकी पूरी अपडेट इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं और जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं लोगों के लिए मैं लेकर के उपस्थित हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बनारस उत्तर प्रदेश पूरे ऑल ओवर इंडिया से खास तौर से उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों का अपडेट इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं। सबसे पहले हम सेक्टर की बात करेंगे, फिर उसके बाद करंट समय की चल रही भर्तियों के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये नौकरी आपको कैसे मिलेगी। और एक बात पहले ही बता देना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब नौकरी के नाम पर कहीं पर भी कोई भी 1 रुपए पैसे नहीं लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका आपको कैसे लेना है, उसके फायदे आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या क्या उसमें मिलता है, वो सारी चीज़ें भी डिटेल से मैं बताऊंगा। और सब्सक्रिप्शन क्यों लेना ज़रूरी है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने वाराणसी जॉब सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि बनारस में हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हैं और 300 रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, जिसका एग्जैक्ट डाटा आप गूगल के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको तो पता ही है कि बनारस में बीएचयू हॉस्पिटल, हेरिटेज हॉस्पिटल, पॉपुलर हॉस्पिटल, आरडी हॉस्पिटल जैसे बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ पर आप सभी को हर एक प्रकार के हॉस्पिटल मिल जाएंगे, चाहे आप समझिए कि हड्डी के डॉक्टर, मस्तिष्क के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, या फिर पूरी बॉडी चेकअप से लेकर के पैथोलॉजी, या आप कोई नॉर्मल बीमारी हो, A to Z सभी प्रकार के हॉस्पिटल, पैथोलॉजी सेंटर, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर, हड्डी स्पेशलिस्ट, मस्तिष्क स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन स्पेशलिस्ट, सभी प्रकार के हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भारत में काम कर रहे डॉक्टर भी आते हैं, विदेशों वाले डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में 1-1-2 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। मैं जो कि आप सभी को ये भी मैं बता दूं कि ऐसे भी हॉस्पिटल है जहां पर जो लोग एएनएम जीएनएम किए होते हैं उनको अप्रेंटिसशिप करने का भी 2 साल 2.5 साल उसके बाद नौकरी भी मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल, और आपको पता है कि हॉस्पिटल मतलब एक लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे वो डिफाइन करते हैं। आपको पता होगा कि हॉस्पिटल है यानी कि जितने भी बीमार या बीमारियों को दूर करने का सेंटर है, वहां पर एक डॉक्टर से लेकर के एक केमिस्ट तक, यानी कि जो दवाइयों के शॉप पर खड़ा होता है, दवाइयां बेचता है या फिर दवाइयां लाता है, उसकी डीलरशिप करता है, वो भी वैकेंसी होती है। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाइए, आपको वहां पर हाउस कीपिंग यानी साफ सफाई डिपार्टमेंट मिल जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे, रिसेप्शनिस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह अपॉइंट करने के लिए जो रिसेप्शन पे अलग डिपार्टमेंट होता है वो मिल जाएंगे, केमिस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 24 आवर्स के शिफ्ट में नर्स मिल जाएंगे जो कि 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, दाई माँ मिल जाएंगी, और भी अलग अलग प्रकार के निम्न पोस्ट होते हैं। अब आते हैं हाई लेवल के पोस्ट पे, जैसे कि जिन डॉक्टरों का वो हॉस्पिटल है या जो हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का इलाज तो होता नहीं है, सभी इलाज के लिए अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं। जैसे कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई स्पेशलिस्ट है किसी चीज का, तो उसके लिए अपॉइंट हमेशा खाली रहता है। उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर वाली बात आती है तो एक डॉक्टर ऑपरेशन जरूर करता है, इसके उनके सहायक कम से कम 3-4-5 लोग होते हैं जो ओपीडी में काम करते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड का आ गया, ब्लड चेकिंग का आ गया, ये अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। तो इसमें एक हॉस्पिटल में बता दूं कि 10 से 15 प्रकार के अलग अलग पोस्ट होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सिर्फ एक हॉस्पिटल से आपको कम से कम 15 से 20 पदों पर भर्ती रिक्त मिलती ही मिलती है, जिसमें कि अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कि 200 तो कम से कम हॉस्पिटल 200-300 है, उसमें अगर एक हॉस्पिटल से भी 10 या 12 पोस्ट भी मिलते हैं तो आपको कितने ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दिस इज एक्सपेक्टेशन। उसके बाद आते हैं हमारा सबसे बड़ा सेक्टर, आपको पता है कि बनारस एक टूरिज्म हब है।
यहाँ पर पूरे देश विदेश से लोग घूमने के लिए, और जो यहाँ के 80-84 घाट हैं, गंगा किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत सा पावन पवित्र काशी विश्वनाथ की नगरी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दर्शन के लिए और उसके बाद टूरिज्म के लिए और यहाँ पे लोग आते रहते हैं। बगल में ही आपको पता होगा कि बुद्धा सिटी, यानी कि भगवान बुद्ध के सारनाथ, जो कि जहाँ पर उनका प्रथम उपदेश उन्होंने अपना दिया हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ी पावन धरती है। और यहीं पर जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, ये सब हैं। तो यहाँ पर भी विदेशों से, जैसे चाइना हो गया, ताइवान हो गया, कोरिया हो गया, इन जगहों से भी टूरिस्ट आते हैं। तो इनके गाइड करने के लिए टूरिज्म की जरूरत होती है। बाबा काशी विश्वनाथ की जगहों पर घूमने वाले लोग आते हैं, उनके लिए गाइडर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको पता होगा कि भारत का बहुत बड़ा योग स्थल मंदिर, सर्ववेद महामंदिर बना हुआ है, जहां पर लोग वैसे ही वहां पर इतनी भीड़ होती है। ये तो अभी नया है, लेकिन पुराने हब जो हैं वो भी बहुत काम के हैं। तो इन सभी चीजों में आपको पता है कि कोई बाहर से आएगा तो भाई 1 दिन 2 दिन स्टे करेगा, उसके लिए होटल की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो होटल सेक्टर जबरदस्त यहाँ पर इकोनॉमी बिल्ड करता है। और होटल सेक्टर में आपको मैं बता दूं कि इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट पोस्ट होते हैं। यहाँ पर भी आप सभी को नौकरी मिलने के बहुत अवसर होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन अवसर होते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि होटल सेक्टर में आपको पता होगा, सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट को गाइड करने वाला एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद दूसरा होटल में साफ सफाई, हाउसकीपिंग, निगरानी करने वाला, रिसेप्शनिस्ट, कैमरामैन और एडिक्शन, उसको एकदम चेकआउट वगैरह करने वाला, उसके बाद सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर या फिर खाना फूड वगैरह सर्व करने वाला। ये 4-5 डिपार्टमेंट एक्यूरेसी के साथ रेडी रहता है। होटल मैनेजमेंट का आपने कहीं कोर्स किया हुआ है तो बहुत बड़े बड़े होटल है, द फर्न है, रेडिएशन है, कैंटोनमेंट पे बहुत सारे होटल है, नदेसर पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, सिगरा पर एक से बढ़कर के होटल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 80 घाट पे चले जाइए, नमो घाट पे चले जाइए, मणिकर्णिका चले जाइए, या फिर आप आ जाइए सारनाथ, आशापुर, पांडेपुर, सभी जगहों पर आपको और बहुत बड़े बड़े होटल देखने को मिलेंगे। तो इन जगहों पर भी बहुत सारी वैकेंसियां रहती हैं ऑलरेडी, इसमें भी आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है। उसके बाद आपको पता है कि बनारस में शॉपिंग मॉल, चाहे छोटे शॉप का लीजिए या बड़े शॉप का लीजिए, कपड़ों के मामले में, बनारसी साड़ियों के मामले में सबसे ज्यादा फेमस है तो वो बनारस फेमस है। तो जाहिर सी बात है कि जो बनारसी साड़ियां जहाँ पे बिकती हैं, जैसे रेमोंड हो गया, मान्यवर हो गए, या और भी बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद शॉपिंग मॉल की दृष्टि से देखें तो आपको IP मॉल मिल जाएगा, विशाल का मेगा मार्ट मिल जाएगा, जियो रिलायंस मॉल मिल जाएगा, बिग बास्केट का मिल जाएगा, और भी छोटे बड़े बहुत सारे शॉप आपको विजया के मिल जाएंगे, इंटरप्राइजेस के मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के मिल जाएंगे, क्लोथ्स के मिल जाएंगे, किड्स के मिल जाएंगे। तो इन और जॉकी का, रेमोंड का, इन सभी का शॉप है। तो आपको पता ही है कि जितने भी शॉपिंग स्टोर हैं वहां पर सेल्स डिपार्टमेंट में भर भर के भर्तियां होती हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोफेशनल जॉब। यहाँ पर आप सभी को काउंटर डिपार्टमेंट में, रिसेप्शन पे, सेल्स डिपार्टमेंट में, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, यहाँ पर पे भर भर के वैकेंसी रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लार्जेस्ट सेक्टर है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आप सभी को जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर की गाड़ियां हैं, जो एजेंसियां हैं, चाहे बहुत सारी एजेंसियां आप देखेंगे, 4 व्हीलर कोई भी आपको चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, क्वेरा चाहिए, या फिर कोई भी चाहिए, आप देख सकते हैं बहुत सारे हब है, मारुति सुजुकी के भी हैं, टाटा के भी हैं, ये सब दिखाई देते हैं यहाँ पर सेल्स के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, ITI किए लोगों की भी भर्तियां होती रहती है, सेल्स वाले की वैकेंसी होती रहती है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे सेक्टर में, जो कि कंपनी एंड फैक्ट्री। आपको पता है रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है, फेज 1 में, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में, दोनों को मिलाकर के लगभग 350 प्लस कंपनियां हैं। उसके बाद सुंदरपुर चले जाइए आप, वहां पे आप सभी को लहरतारा के पास में, बौलिया के पास में आपको कंपनियां देखने को मिल जाएंगी, कम से कम 50, 60, 70 कंपनियां वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, कलेक्टिव फार्म पे जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद राजा तालाब के साइड में चले जाइए, सैड ऑफ फॉक्स वगैरह की कंपनियां हैं, वेयर हाउसेज हैं। वेयर हाउस तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, वेयर हाउस की कमी नहीं है, ब्लिंकिट का है, जोमेटो का है, स्विगी का है। उसके बाद आप ग्रोसरी वालों में देख लीजिए, जेप्टो का है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी फैक्ट्री है, जिसमें अमूल फैक्ट्री है, बालाजी इंटरप्राइजेज, ब्रिटानिया की बिस्किट की कंपनी है, पार्ले जी की कंपनी है, मैगी प्लांट है, नमकीन प्लांट है, फूलपुर करखियाओं में आप सभी को पता है कि भेल का प्लांट बन रहा है, BHEL, जिसमें वंदे भारत ट्रेन के बहुत सारे इक्विपमेंट पार्ट्स बनते हैं। उसके बाद उसके बगल में अमूल फैक्ट्री है, और उसी के पास में 120-30 कंपनियां हैं जो कि अलग अलग प्रकार की, जैसे मैगी का हो गया, ब्रिटानिया बिस्कुट वगैरह के, सब वहां पे है। तो यहाँ पर इन सेक्टर
सेक्टरों में आपको जॉब देखने को मिल जाएगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया, अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग वेतन है और अलग अलग ड्यूटी है। सबसे पहले बात करते हैं एज की। 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और उसके बाद 50 साल के भी होंगे तो आपको कोई ना कोई जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन इस पे जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जॉब डिसाइड होती है। क्वालिफिकेशन अनपढ़ से लेकर के ग्रेजुएशन तक के लोगों के लिए जॉब मिल जाएगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट में अगर आपने DCA ट्रिपल सी वगैरह किया है तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा के लिए 10% या 5% चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ITI डिप्लोमा के लिए है चांसेस, मैं कहूँगा कि एक तरह से 10% चांस है, कभी कदा के कोई रिक्रूटमेंट आ जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आप सभी के लिए यहाँ पर कि अगर खास तौर से जो लोग क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं हैं, ग्रेजुएट हैं या DCA ट्रिपल सी किए हैं तो उनके लिए सभी सेक्टर ओपन है, किसी न किसी सेक्टर में उनको जॉब मिल जाती है। वेतन की बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स अप टू आपके क्वालिफिकेशन, आपकी योग्यता और आपके अनुभव और कार्य के अनुसार यहाँ पर वेतन मिनिमम 8,000 रुपए से लेकर के और यहाँ पर आपको 20,000 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। ये इसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, आपका अनुभव कितना है उस काम में, आपको कौन से पोस्ट पे काम मिल रहा है, उसके ऊपर ये पोस्ट में वेतन डिसाइड होता है। मैंने मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको बताया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं ड्यूटी की। तो इसमें आप सभी को मैक्सिमम की बात करें तो 12 घंटे, मिनिमम की बात करें तो 8 घंटे। लेकिन रेयर ऑफ केस में 90 या 80% ड्यूटी आपको 12 घंटे मिलेगी, 10 घंटे मिलेगी। 8 घंटे ड्यूटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। 20% में ऐसी कोई ड्यूटी है जिसमें 8 घंटे हो जाता है। तो यदि आप बनारस में जॉब नौकरी की तलाश कर रहे हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम, तो इस सभी जॉब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी करंट समय में हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है जिसमें 18 से 50 साल के लोग जॉब कर सकते हैं। कॉल सेंटर फीमेल के लिए जॉब है 18 से 35 साल वालों के लिए, ग्रेजुएशन तक रहेगा, 10वीं 12वीं रहेगा तो भी कर सकती हैं। और भी जैसे कि शैडो फैक्स का हो गया, पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग का हो गया। अगर आप डिलीवरी बॉय का काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी वैकेंसी चल रही है और इन फ्यूचर बहुत सारी वैकेंसी अपकमिंग है जिसका अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको पर डे के फॉर्म में मिलता रहेगा। हमने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसे भी आप जरूर से जरूर फॉलो करें। और कोई भी अधिक जानकारी चाहिए या फिर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, हमारा ऑफिस एड्रेस आशापुर बाजार सारनाथ। नियर बाई लोकेशन की बात करें तो ये जौनपुरिया पेट्रोल पंप है आशापुर गाजीपुर हाईवे पर, बस उसके नजदीक में 100 मीटर के पास में हमारी ऑफिस है। आप ऑफिस पे जरूर विजिट किया करें। आप लोग ऑफिस पे आते हैं, अपने नए सुझाव देते हैं और जॉब नौकरी की जो लोग तलाश करते रहते हैं वो अगर कंसल्ट करते हैं, सुझाव लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसके बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे, जैसे कि वैकेंसी का अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलना, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई किए रहेंगे उस जॉब का पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आपको गाइड करना, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस मिलना और जाकर के अपॉइंटमेंट फिक्स करा करके जॉब इंटरव्यू देना और नौकरी को भी प्राप्त करना। ये बहुत सारी सर्विसेज उसमें शामिल होती हैं जिसमें कि आप सभी को ऑफिस पे कांटेक्ट करना पड़ेगा या हमारे विज्ञापन वाले नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से नई नई प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसियों का अपडेट इन्फॉर्मेशन जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।